दोस्तों, ये प्यारी सी कहानी एक राजा की है। बहुत साल पहले कृष्ण राज्य में एक राजा रहता था। वो बहुत ही हट्टा कट्टा था और उसको खाने का बहुत ज़्यादा शौक था। वो कुछ न कुछ खाता रहता था। हर दम उसके खाने से दिन पे दिन उसका मोटापा बढ़ता जा रहा था और राजा बीमार होने लगा। हर बार डॉक्टर उसको कम खाना खाने की सलाह देते थे। राजा का मोटापा कुछ कम हो, लेकिन राजा को खाने की आदत की वजह से मोटापा दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन उसने एक डॉक्टर को दिखाया। उसने राजा को खाना कम खाने की सलाह दी। बोला, महाराज, आपका वज़न तो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है और अगर आपको वज़न कम नहीं हुआ तो आगे आपको बहुत परेशानी होगी। इस बात से राजा को बहुत गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में राजा से पूरे राज्य में ऐलान कर दिया कि जो मेरा इलाज अच्छे से करेगा और जो मेरा वज़न कम कर देगा, मैं उसे मुँह मांगी कीमत दे दूँगा। इस ऐलान के बाद राजा ने एक शर्त भी रखी, और जो इलाज में नाकाम रहेगा उसकी मैं गर्दन भी कटवा दूँगा। तभी एक बुद्धिमान ज्योतिषी ने भविष्यवाणी कर दी कि कृष्णा राज्य में जो राजा है वो सिर्फ 1 महीने का ही मेहमान है। उसके पास बहुत कम समय बचा है। 1 महीने के बाद उसके जीवन का अंत हो जाएगा। इस भविष्यवाणी को जानते ही राजा परेशान हो गया और डर के मारे उसको नींद नहीं आने लगी। राजा ने भविष्यवाणी करने वाले ज्योतिषी को बुलवाया और उसको बहुत ज़्यादा डांट पड़ी और उसको जेल में डाल दिया। राजा ने अपने सिपाहियों से कहा, इस महीने भर इस ज्योतिषी को कैद कर लो। अब पता चलेगा कि इसकी भविष्यवाणी सही है कि नहीं। भले ही राजा ने ज्योतिषी को जेल में डाल दिया, लेकिन उसको मन में कहीं ना कहीं तो डर सता ही रहा था और उसका दिन पे दिन वजन भी बढ़ता जा रहा था। डर के मारे फिर धीरे धीरे राजा का खाना पीना कम हो गया। दिन रात वो उसी चिंता में घूमने लगा। उसको अपने बढ़े हुए वजन की चिंता होने लगी। धीरे धीरे उसकी भूख मरने लगी। वो धीरे धीरे खाना कम खाने लगा। उसको दिन रात अपनी मौत का डर सताने लगा। उसके चलते वो बहुत कम खाना खा रहा था, जिस वजह से राजा का वजन पहले से धीरे धीरे कम होने लगा। जैसे ही 1 महीना ख़त्म हुआ, राजा ने ज्योतिषी को जेल के बाहर निकालने का आदेश दिया। जैसे ही सिपाही ने उसे राजा के पास लेकर आए तो उसने पूछा, आखिर क्यों तुमने ऐसी भविष्यवाणी की थी? देखो, आज मैं जिंदा हूँ। तुम्हारी भविष्यवाणी झूठी साबित हुई। अब मैं तुम्हारा सिर कटवा दूंगा ताकि तुम आगे किसी को भी ऐसी गलत भविष्यवाणी ना कर सको। ज्योतिषी बहुत समझदार था। मुस्कुराते हुए उसने राजा से कहा, मुझे कुछ भी कहने से पहले आप अपनी नज़र, अपना शरीर शीशे पे डाल के देखिए, तो आपको मेरी भविष्यवाणी का असर आपको ज़रूर समझ में आएगा। आपका शरीर कैसा था और अब कैसा हो गया। जिस दिन मैंने भविष्यवाणी की थी उस दिन आप कैसे थे, और आप खुद आईने में जाकर देखिए, पहले से आप बहुत स्वस्थ हैं और आपका वज़न भी बढ़ा नहीं घटा है। ज्योतिष की बात सुनते ही राजा शीशे की तरफ गया। खुद को देखकर राजा हैरान हो गया। उसे काफ़ी खुशी हुई। उसने कहा कि 1 महीने में मैं अपनी मौत की भविष्यवाणी सुनकर इतना परेशान हो गया था कि खुद को एक नज़र भी नहीं देख पाया। मैं पूरे महीने से शीशे की तरफ गया ही नहीं। दिन रात मुझे चिंता ही खाई जा रही थी। सच में पहले के मुकाबले मेरा वज़न काफ़ी कम हो गया है। राजा को जवाब देते हुए तुरंत ज्योतिषी ने कहा, आप मेरे असली डॉक्टर हैं। मैं अपना वज़न किसी भी तरह कम नहीं कर पा रहा था। आपने मेरा उपचार एकदम वैसे ही किया जैसे मैंने चाहा था। मैंने सिर्फ एक डर दिखाया आपको, और आपका डर से आप राजा का वज़न कम हो गया। ज्योतिषी ने कहा, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ। मैं तो आपका एक शुभचिंतक हूँ, जो मैं ज्योतिषी बनकर आया और आपको डर दिखाया ताकि आप खाना कम खाएं और स्वस्थ हो जाएं। राजा को उसकी बात एकदम सही लगी। उसने वादे के अनुसार उसके मुंह से निकला हुआ मुंह मांगा इनाम दिया। इनाम के बाद राजा ने सोचा, मौत के डर के कारण खाना कम करने से स्वास्थ्य पर इतना सुधार हुआ तो मैं अधिक खाना नहीं चाहिए। सोचते ही राजा ने निश्चय कर लिया कि अब मैं
ज़रूरत से ज़्यादा खाना नहीं खाऊंगा। देखते ही देखते राजा की सेहत में सुधार होने लगा और उसका वज़न नियंत्रण होने लगा। तो दोस्तों, हमको इस कहानी से यही सीख मिलती है कि मौत से सभी को डर लगता है, इसलिए कोई भी काम ऐसा ना करें जिससे आप चिंता में डूब जाएं और आपका स्वास्थ्य दिन पे दिन खराब होता चला जाए, क्योंकि मौत एक ऐसी चीज़ है जिससे हर इंसान को डर लगता है। इसलिए आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने सेहत का कोई भी चीज़ ऐसी ना करें जिससे आपको चिंता हो। चिंता ही लोगों के मौत का कारण बनती है। ये इस कहानी से यही सीख मिली कि राजा कितना भी निडर था, पर उसको एक आम आदमी की कही हुई बात से इतना चिंता खाया कि वो दिन रात करते हुए डर गया और उस डर से उसने अपना वज़न कम कर लिया और जिससे उसको लाभ मिला। आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप इसको ज़रूर सुनें। थैंक यू सो मच।